तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7L को सॉल्व किया था। इसमें एक प्रॉब्लम आपकी रह गई थी। आज हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद में अगली एक्सरसाइज के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और 3 फार्मूले, पहले तो इनको सॉल्व करेंगे, इनको डेरिवेशन करेंगे। इसके बाद में जो है इसमें 3 हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड्स भी हैं, उनको भी हम लोग हल करके देखेंगे, क्योंकि आगे के सारे सवाल जो हैं वो इन्हीं पर आधारित आपको मिलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7L प्रॉब्लम नंबर 8। लेट I is equal to integration e to the power 4f sin 3x dx। बहुत ही इजी है, इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल sin 3x e की पावर 4x upon 4 cos 3x 3 into 1 e की पावर 4x upon 4 1 by 4 e की पावर 4x sin 3x माइनस 3 by 4 बाहर आ गया, e की पावर 4x cos 3x dx। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। 1 by 4 e की पावर 4x sin 3x minus 3 by 4 in bracket first cos 3x integration of second minus integration differentiation of first integration of second whole integration 1 by 4 e की पावर 4x sin 3x minus 3 by 4 cos 3x e की पावर 4x upon 4 minus plus 3 by 4। इसका क्या आएगा? माइनस साइन 3x 3 into 1 e की पावर 4x upon 4। यहाँ से 1 by 4 e की पावर 4x sin 3x minus 3 by 16 e की पावर 4x cos 3x minus 9 by 16 integration e to the power 4x sin 3x dx। ये हमारा वही आ गया देखिए चले थे। तो क्या मिला? I is equal to, यहाँ पे हम 1 by 16 e की पावर 4x कॉमन कर ले, 4 sin 3x minus 3 cos 3x minus 9 by 16 और इसे 1 I लिख दी बाई इक्वेशन। इस टर्म को उठाएं और इधर ले आएं। I plus 9 by 16 I equal to 1 by 16 e to the power 4x 4 sin 3x minus 3 cos 3x। एलसीएम हो जाएगा 25 by 16 I is equal to 1 by 16 e to the power 4x 4 sin 3x minus 3 cos 3x। 16 से 16 कैंसिल हो गया। I is equal to e to the power 4x upon 25 4 sin 3x minus 3 cos 3x plus c। ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। लास्ट प्रॉब्लम बची थी इसमें। अब हम लोग जो है अगले फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं इंटीग्रेशन के, उन्हें ड्राइव करके देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। लेट
I is equal to integration अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट ऐसे किया जा सकता है और एक मेथड जो है जिसमें कि पुटिंग लेकर के इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले मैं एक मेथड से इसको आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट हम इसको कैसे लिख लें, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बना लें। इसे हम कैसे लिख लें, 1 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इस टर्म को हम फर्स्ट फंक्शन ले लें और 1 को सेकेंड। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या आएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, अंदर का करेंगे कांस्टेंट का 0 माइनस 2x इंटू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 अपॉन में इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या बचेगा तो एक्स स्क्वायर ये एक्स और ये एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज करेंगे हम लोग, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्या करें ए स्क्वायर ऐड करें, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे करके लिख लेंगे। इससे क्या फायदा होगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इस पार्ट को हम खाली लिख लेते हैं ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी माइनस, इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन किया जाए तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब देखिए इस पर हमारी एक घात है और इस पर नीचे आधी घात है, 1 पावर है और यहाँ हाफ पावर है, कैंसिल करेंगे तो हाफ ऊपर बचेगी। एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इन दोनों पर ध्यान दें, ये हमारा फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए सीधा है, और ये वही है जो लेकर आए थे ऊपर से, इसे हम आई लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसे हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन माइनस आई बाय इक्वेशन फर्स्ट, को उठाया और इधर ले आए, तो क्या हुआ 2i is equal to x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 को आगे भेज दें तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, फाइनली हमें फार्मूला क्या मिल गया, फार्मूला आ गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये हमारा फार्मूला। अब देखिए इसी फार्मूले को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी करके देखते हैं, उससे कैसे किया जाएगा। अभी तो मैंने डायरेक्ट करके आपको दिखाया था,
अब इसको पुटिंग के माध्यम से कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमें सीधा दिख रहा है, मैंने बताया है जब भी माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो हम साइन पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर ए दे रखा है तो क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन dx इज इक्वल टू ए cos थीटा। यहाँ पे शिफ्ट करिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए cos थीटा dt। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ए cos थीटा इनटू ए cos ए स्क्वायर बाहर आ गया, cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर का कैसे करते हैं, तो 2/2 ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा। ए स्क्वायर अपॉन 2 बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस इसको हम ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2 प्लस सी 2 से 2 कैंसिल करें। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, साइन में वैल्यू है हमारी, कॉस में नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस साइन थीटा और इसको अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस से लिख दें। क्या करना है, बहुत इजी है, क्या लिखेंगे, x बराबर ए साइन थीटा है हमारा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन ए और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स अपॉन, ये सारी मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। तो therefore I is equal to a square अपॉन 2, थीटा की जगह पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए और साइन थीटा की जगह पर x अपॉन ए अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस तो सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन x अपॉन ए, इसका एलसीएम कर ले तो ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। Therefore I is equal to x under root a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse x upon a। फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a square minus x square dx is equal to x under root a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse x upon a plus, यही फार्मूला वहां से भी मिला था हमें। तो इस फार्मूले को प्रूव करने के मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, जो अच्छा लगे आपको, जो इजी, पहला वाला भी सरल है, ये भी सरल है। आगे जो सवाल आपको मिलेंगे उसमें हम लोग फार्मूले भी यूज करेंगे और इस मेथड से भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दोनों ही तरीके यूज किए जाएंगे, तो आपको फार्मूला भी याद रखना है और ये मेथड भी याद रखना है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं इसी तरीके से। लेट I is equal to इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए क्या आ गया, प्लस, तो अब हम डायरेक्ट मेथड इसमें यहाँ पर नहीं बताएंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाला भी बता दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट वाला बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, 1 इंटू स्टार्ट कर देना फर्स्ट इंटू सेकेंड करके, तो आप लोग कर भी सकते हैं अपने आप से, मैं सब्स्टिट्यूशन आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस आ गया है, तो मैंने बताया है प्लस एक्स स्क्वायर जैसे ही आ जाएगा तो क्या करना है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, tan पुट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा रखो।
सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चा, आप इतने होशियार हो चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a इंटू सेक थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस ए स्क्वायर को तो बाहर कर, ठीक है ना, और बाकी का ऐसे ही लिख लेते हैं, क्यूब नहीं लिखेंगे। सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी। अब यहां से आपका ठीक सवाल इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा वाला जो है वही हो गया। तो बहुत जगहों पर ये प्रॉब्लम पूछी जाती है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब। तो कैसे करना है उसका मेथड बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। अगर क्यूब है तो उसको ऐसे करके लिख लेना है आपको। अब ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ए स्क्वायर इन ब्रैकेट फर्स्ट आएगा सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी थीटा सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल। ए स्क्वायर सेक थीटा सेक का 10 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो सेक थीटा tan थीटा इंटू tan थीटा डी। एक काम और यहाँ पर कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ी। ये ए स्क्वायर अंदर आया था तो ये ए स्क्वायर भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा डी। क्या करें, ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा, और इस tan स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट करा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी। ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, जैसे सेक क्यूब थीटा लिखा जाएगा अगर आप यहाँ पर सेक क्यूब लिख लोगे तो। माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी। इतना हिस्सा हमारा सीधा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 पूरा आई हो गया ना। तो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस आई, ए स्क्वायर के साथ देखिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर है पूरा इक्वेशन, ठीक है ना, और प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा का हमें पता है क्या होता है, तो लॉग सेक थीटा प्लस tan। इस आई को उठाया और दूसरी साइड में भेज दिया, तो 2i is equal to a square sec theta tan theta plus a square log sec theta plus tan theta। I is equal to a square upon 2। अब देखिए यहीं से थोड़ी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुटिंग हमारी थी x is equal to a tan theta। tan थीटा बराबर हो गया x अपॉन a और थीटा बराबर, थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सेक आ रहा है तो हम सेक को tan में कन्वर्ट करा दें। कैसे लिख ले इसको, tan थीटा और इसे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लॉग tan थीटा और सेक थीटा को लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, पूरा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब लिख के दिखा देते हैं x is equal to tan थीटा, तो tan थीटा is equal to x upon a, डालिए I is equal to a square upon 2 into x upon a under root 1 minus 1 plus x square upon a square
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या हुआ, इस ए से तो ए की कैंसिल हो गया, ए एक्स अपॉन 2, इसका एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस इससे ये भी चला गया, तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ऐसा लिखूंगा, तो इसके साथ थोड़ी सी कलाकारी और कर दूंगा, I is equal to x upon 2 under root a square plus x square plus a square upon 2 log m upon n, log m minus log n, x plus under root a square plus x square minus a square upon 2 log a प्लस ये पूरा मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना दिया जाए, therefore integration of under root a square plus x square dx is equal to 1 upon 2x under root a square plus x square plus a square upon 2 log x plus under root a square plus x square plus c dash। ये हमारा एक पहला ऑर्डिनल। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन से मैंने बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डायरेक्ट करें तो चलिए डायरेक्ट भी करके देखते हैं। अच्छा, इसी को कैसे करेंगे, क्या था, I is equal to integration under root a square plus x square दिया, इसे 1 बना लेंगे, I is equal to integration 1 into under root a square, बिल्कुल सेम मेथड, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 इंटू 0 प्लस 2x इंटू x, इस 2 से ये वाला कैंसिल करिए, x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन ये और ये मिलकर के x स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या ट्रिक अपनानी है, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बनाना है, ए स्क्वायर इसमें ऐड करा देंगे, ए स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट करा, x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो I is equal to x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ ए स्क्वायर आ गया कॉमन हमारा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे ध्यान से देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पीछे पढ़ाया जा चुका है आपको, ये I बन गया इक्वेशन 1, I is equal to x under root a square plus x square minus I plus a square, ऐसे क्या लिखेंगे, log x plus under root a square plus x square, कांस्टेंट मत जोड़िए, I रह गया है, इधर ले आते हैं, 2I is equal to x under root a square plus x square plus a square log x plus under root a square plus x square, therefore
I is equal to x x by 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये फॉर्मूला वही है जो भी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। तो आप दोनों ही तरीके से करिए, दोनों ही तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। चलिए एक और रह गया फॉर्मूला, एक और प्रूव करके देखते हैं अगला। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट। अब देखिए दो में क्या था, एक में था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक में था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब की बार इसको पलट लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसे करके देखते हैं तो क्या सपोज करेंगे अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करें। मैंने बताया जब एक्स स्क्वायर माइनस हो जाए, आगे की बजाय जैसे माइनस एक्स स्क्वायर था तो हम साइन पुट करते थे, प्लस एक्स स्क्वायर में आता था 10 पुट करते थे। अब एक्स स्क्वायर माइनस आ रहा है तो हमें शेक लेना, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए सेक थीटा tan थीटा थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए tan थीटा इंटू ए सेक थीटा इंटू tan थीटा थीटा। देखिए यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर तो बाहर, tan थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा एक साथ नहीं रखेंगे, इसको ले ले फर्स्ट और इसको ले ले सेकंड। I is equal to a square in bracket फर्स्ट थीटा, इसका इंटीग्रेशन थीटा tan थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल ए स्क्वायर tan थीटा और इसका होगा sec थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा थीटा। अब यहाँ से देखिए वही चीज आ गई पीछे हम लोग प्रूव करके आए हैं। ए स्क्वायर tan थीटा sec थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा थीटा। इतने पार्ट को हम एक नया इंटीग्रल सपोज कर लें, यानी कि इसको हम कैसे लिख लें, ए स्क्वायर I1, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करें, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। चलिए करते हैं इसे भी। हाँ एक काम और करिए, इसको इक्वेशन पूरा I1 इज इक्वल टू फर्स्ट sec थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा मिलेगा हमें sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, ये आ जाएगा sec थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan स्क्वायर थीटा d। ये हो गया sec थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन sec थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sec थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन sec क्यूब थीटा d थीटा प्लस इंटीग्रेशन sec थीटा।
तो ये हमारा बाई इक्वेशन 2, इसे हम I1 लिख सकते हैं। Therefore I1 is equal to sec theta tan theta minus I1 प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, log sec theta प्लस tan। I1 को इधर ले आए, 2I1 is equal to sec theta tan theta प्लस log sec theta प्लस tan। ये सॉल्यूशन हमें I1 का मिल गया। ये वैल्यू उठाएं और इक्वेशन 1 में डाल दें। क्या है हमारी इक्वेशन 1? या पहले हम I1 को सॉल्व कर लें। 1/2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1/2 log sec थीटा प्लस tan थीटा। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट I is equal to a square sec theta tan theta माइनस a square, इसमें पूरा आ जाएगा 1/2 sec theta tan theta प्लस 1/2 log sec theta plus tan। Therefore, I is equal to a square sec theta tan theta minus a square upon 2 sec theta tan theta minus a square upon log sec theta plus tan। ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, ये 1 है, ये हाफ है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा? Therefore, I is equal to a square upon 2 sec theta tan theta minus a square upon log sec theta plus tan। अब पुटिंग हमारी क्या थी? सेक के फॉर्म में थी, तो हम इसको जहां भी tan है उसे सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a square upon 2 sec theta और tan को हम अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 log sec थीटा प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कन्वर्ट कर लिया। प्लस कांस्टेंट और ले लीजिए भाई, इंटीग्रेशन हो चुका है। तो क्या थी पुटिंग हमारी? पुटिंग हमारी थी x इज इक्वल टू a sec थीटा, sec थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a, रखते हैं इसमें। Therefore I is equal to a square upon 2 x upon a under root x square upon a square minus 1 minus a square upon 2 log x upon a plus under root x square upon a square minus 1 plus c। यहाँ पर एक तो कैंसिल हो गया, a by 2x x square minus a square upon a square upon 2 log x plus under root x square minus a square upon a plus c। क्या बच रहा है भाई? देखो हम लोग बिल्कुल फाइनल में आ गए हैं। I is equal to 1/2 x under root x square minus a square minus a square upon 2 log, फिर उसी तरीके से log m upon n x plus under root x square minus a square minus minus plus a square upon 2 log a plus c। ये पूरा पार्ट मिल करके एक नया कांस्टेंट बना देगा। क्या मिला? Therefore integration under root x square minus a square dx is equal to 1/2 x under root x square minus a square minus a square upon 2 log x plus under root x square minus a square plus c। ये फॉर्मूला हमें, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन से ये फॉर्मूला बहुत लंबा हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट करिए तो जल्दी होगा, आसानी से होगा।
तो इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट करके देखें, ठीक है। Let I is equal to integration under root x square minus a square dx, इस इक्वेशन 1 बना लेते हैं। 1 into बिल्कुल सेम मेथड जैसे पीछे करके आए हैं, ये फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट integration of second minus integration differentiation of first integration of second integration x square minus a square into x, यहाँ क्या आ जाएगा 1 by 2 x square minus a square minus 1 by 2 into 2x minus 0 into x dx। इसे कर लीजिए x under root x square minus a square minus integration x square upon under root x square minus a square। तो क्या करना है, इस जैसा बनाना है ना यहाँ पर, तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। x under root x square minus a square minus integration x square minus a square upon under root minus integration a square dx upon under root x square minus क्या आया, I is equal to x under root x square minus a square minus, यहाँ उसी तरीके से ये हाफ हो गया, माइनस ए स्क्वायर बाहर आ गया dx upon under root x square minus, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये हमारा I हो गया। I is equal to x under root x square minus a square minus I minus a square, और इसे हम लोग log x plus under root x square minus a square plus c, सीधे लिखिए भाई, इधर ले आओ, 2i is equal to x under root x square minus a square log plus under root x square minus a square सकते हैं। Therefore I is equal to 1 upon 2x under root x square minus a square minus a square log x plus under root x square minus a square plus, ये हमें फॉर्मूला पर मिल गया। फाइनल हम ऊपर लिख के दिखा दें आपको। Therefore integration under root x square minus a square dx is equal to 1 by 2 x under root x square minus a square minus a square equal to log x plus under root x square minus a square plus, तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट करने पर हमें आसानी से इसका सलूशन मिल गया, और अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे आप तो टफ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो भी होंगी उनमें हम लोग पुटिंग नहीं करेंगे, ध्यान रखना है आपको, ताकि अन्य में पुटिंग से भी कर सकते, वैसे भी कर सकते, करना चाहे हो जाएगा, इसीलिए मैंने करके दिखाया है आपको। क्यों, अगर आप करना चाहें तो हो तो जाएगा सोल्यूशन, लेकिन सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, आप लोग भी थक गए होंगे, क्योंकि मैंने तीनों फार्मूलों को दोनों मेथड से करके दिखाया है। आपको कौन सा ज्यादा समझ में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने दोनों मेथड से किया है इसको आपकी सुविधा के लिए। इसमें अब आपके 3 मेथड और रह गए हैं, इनको हम अब अगली क्लास में रखेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगली क्लास में अब इसमें बचे हुए जो 3 मेथड हैं आपके, उन पर चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।